इसका टेस्ट करना, हालांकि पहले हम सुखोई के साथ कर चुके हैं सक्सेसफुली, ये इतना अहम क्यों हो जाता है? धन्यवाद राजीव जी, बहुत आपका अच्छा एक्चुअली सवाल है। अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक इंडिजिनस कैपेबिलिटी है। बिकॉज अभी तक हम सुखोई की बात करते थे। सुखोई एक सोवियत ओरिजिन का विमान है। हम मिराज 2000 की बात करते थे, वो हमने फ्रांस से लिया है। रफेल की बात करते हैं। अब हम तेजस मार्क वन जो हमारा एयरक्राफ्ट है, मार्क टू भी आ रहा है। ये एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है। और ये जो मिसाइल है, ये भी आपकी इंडिजिनियस मिसाइल है। इसका मतलब आपको कहीं पे सोर्स कोड लेने की जरूरत नहीं है। ये अभी आपने ये ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि अगर हम एक ब्रह्मोस को हम रफेल में फिट करना चाहते थे, हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास सोर्स कोड नहीं था और हम उसको मांगते रह गए। अब वो बात की बात है कि वो सोर्स कोड हमारे पास आ जाएगा। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो देश को और आपके व्यूअर्स को जानना है कि एक इंडिजिनस कैपेबिलिटी को हासिल करने के लिए 15 से 20 साल लग जाते हैं। और ये जो आज हम ये मेहनत अपना देख रहे हैं, आप यूं 110 किलोमीटर की बात करते हैं। आने वाले वक्त में जो अस्त्रा का मार्क टू और मार्क थ्री है, ये 200 किलोमीटर तक इस मिसाइल को ले जाएगा और इसको एक हाइपरसोनिक कैटेगरी में लेके जाएगा। बिकॉज अभी जो आपकी मार्क वन है वो हाइपरसोनिक नहीं है। 4.5 मैक के करीब स्पीड है। अभी अगर 5 मैक की स्पीड को अगर हमने पार करना है तो ये अपग्रेडेशन होती रहेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्क वन आपके सामने आ चुकी है। ऑलरेडी आपने बताया सुखोई में ये ऑलरेडी हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे। जी। अब ये जो आपका तेजस है, इसमें 6 से 8 हार्ड पॉइंट्स होते हैं। हार्ड पॉइंट्स का एक्चुअली मतलब होता है कि जिसमें आप अपने आर्मामेंट्स अपना फिट कर सकते हैं। तो जो जानकारी मुझे मिली है, 2 से 4 ये जो अस्त्र मिसाइल्स आप तेजस मार्क वन में फिट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बिकॉज आज की लड़ाई जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी थी, बियॉन्ड विजुअल रेंज की लड़ाई है। दुश्मन आपको देख नहीं सकता, आप दुश्मन को देख नहीं सकते। आपके पास क्या क्षमता है, आपके पास क्या, आपके पास अवैक्स है क्या, आपके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट है, आपके पास स्पाई प्लेन्स है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा 1.05 करोड़ का जो पैकेज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जी डिफेंस एक्विजिशन जी क्लियर जी। कर, तो उस पे ये स्पाई एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि हम को दुश्मन को पहले इसको देखना है, उसको पहले हमको डिटेक्ट करना है। और जब मैं एक्चुअली इस मिसाइल के बारे में पढ़ रहा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ लॉन्च टू द टाइम ऑफ स्ट्राइक 40 to 60 सेकेंड्स ओनली। ये दैट इसका मीन्स मतलब है कि लेस देन अ मिनट। लेस देन अ मिनट में आपने दुश्मन को खत्म कर दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें सीकर रडार लगा हुआ है वो लास्ट स्टेज में ही एक्टिवेट होगा। इसका मतलब कि जो स्टेल्थ है, बिकॉज अगर आप शुरू में ही इसका सीकर रडार आप लगा देते हैं तो मिसाइल को डिटेक्ट करना दुश्मन के लिए आसान होगा। पर ये लास्ट मिनट में एक्टिवेट होता है। और इसका जो वॉरहेड है वो एक फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है। अब आपका 15 kg का। इसका मतलब कि वो एक शार्पनल इफेक्ट देता है डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको टारगेट। तो इससे क्या होता है, हिट प्रोबेबिलिटी आपकी ऑलमोस्ट 95 to 99% आपको मान यानी के यानी चलिए। सर, हम इंडिजीनियस ऐसे वेपन बनाकर, और खास तौर पर अगर अस्त्र की बात करें, तो ये हमें एक ऐसी एज देने वाला है जहां हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम प्रिसीजन स्ट्राइक करेंगे। हमारे पास इतना एम्यूनेशन होगा कि हमें यह नहीं देखना होगा कि सामने वाले का मुकाबला कैसे करना है। ये कोशिशें डीआरडीओ की तरफ से भारत को मजबूत बना रही हैं, बेहतर बात है। वीएन झा साहब, ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, फॉरवर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर डीआरडीओ।
डीआरडीओ ने इसे बनाया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट कर रही है। डिजाइनिंग और प्लानिंग डीआरडीओ की सारी एग्जीक्यूट भारत डायनामिक्स लिमिटेड कर रही है। लेकिन इसके बारे में जो मैंने किसी से बात की तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, और मैंने उनसे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा। मुझे लगा कि आप लोग बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि ये बीवीआर क्षमता वाले ये हथियार हमारे फाइटर प्लेन्स को लार्ज स्टैंड ऑफ रेंज देते हैं। इससे मतलब क्या है, और अस्त्रा का डेवलपमेंट मार्क 1 या मार्क 2 आगे वो भारत को कितनी एज देता है सर? जी नमस्कार। देखिए, मैं कोचर साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ आपको बहुत कम शब्द में बता दिया है, और उनकी जानकारी जो है बहुत आगे है। देखिए, ये जो बीवीआर मिसाइल्स हैं, एसेंशियली जब ट्रेडिशनली ये किसी क्लोज कॉम्बैट में, मतलब डॉग फाइट जिसको हम लोग कहते थे, उसमें हम लोग विमान को नष्ट करते थे। लेकिन उसके बाद जो मिसाइल्स की